जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की जो एसएससी की बुक है, यानी एसएससी मैथ्स के नाम से फेमस बुक है, इसमें 6500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है जो टीसीएस कंसल्ट कराती है। देखिए, अब मोस्टली बच्चों का ये डाउट आता है कि सर हमारे पास तो पुरानी बुक है, जैसे 5000 प्लस वाली बुक होगी किसी बच्चे के पास, किसी के पास 6000 प्लस वाली। तो देखिए बेटा, आपके पास इन तीनों में से कोई सी भी बुक हो, आपको केवल मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और आपको उस बुक से अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। देखिए हुआ क्या है कि ये 5000 से 6500 कैसे में हुआ, 2024 और 25 में, 25 में जो भी 2024 और 25 में एसएससी का जितने भी एग्जाम हुए थे वो सारे के सारे प्रश्न इसमें ऐड कर दिए गए। इस तरह से 6500 प्लस हो गया। राइट सर, आपके पास कोई सी भी बुक हो, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। इसमें मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, ये मेरा प्रतिशत चल रहा है और इस वीडियो में जानूंगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप जो है इससे पहला पार्ट जरूर जाके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा बेस भी बताया, क्योंकि वहां से भी चुनाव से स्टार्ट हुआ था। तो पिछला पार्ट जाके देख लीजिए। अगर कुछ बच्चे हो सकता है नए जुड़े हैं तो मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है। तो देखिए बेटा, आप मुझे इसे किसी वीडियो में जज नहीं कर सकते। आपको अगर मुझे जज करना है तो आप जो है परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 240 तक आइए, फिर वहां तक क्वेश्चन लगाना किसी भी बुक के। और अच्छे से जज करना है तो इस पूरे चैप्टर को करना है। इसके बाद अगर किसी बुक का अगर सिंगल प्रश्न या अगर आपका छूट जाता है तो फिर आप जो आपका जहां मर्जी करे वो पढ़ ले। इस वीडियो में जानूंगा 240 से लेकर 255 तक, क्योंकि 15 ही प्रश्न लूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, बच्चों की डिमांड आती है सर ज्यादा लंबी कर दो। तो देखिए, इसकी जो वीडियो मिलेंगी डेली आपको 2 मिलेंगी, एक तो रात के 9 PM पर और एक शाम के 5 बजे। ये 2 सेशन मैंने जल्दी से खत्म करने के लिए 2 सेशन चलाए और जल्दी इसके साथ साथ मैं एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दूँ। राइट सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देखिए 241वां प्रश्न। 241वां प्रश्न क्या कहता है, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% था। चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना। देखिए, यकीन मानिए अगर मैं ये चुनाव के सारे प्रश्न करा रहा हूं, मुझे लगता है 70 से 80 प्रश्न है। अगर आप 70 से 80 प्रश्न कर जाते हैं तो यकीन मानिए कभी भी आपका चुनाव का, क्योंकि इसमें सारे टाइप कवर हो, सिंगल प्रश्न में आपका चुनाव का नहीं छूटेगा। देखिए हो क्या रहा है, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60%, जो कुल वैध वोटों का 60% था। एक बात बताइए, वैलिड वोट कुछ ना कुछ रहे होंगे, जैसे जैसे ये कह रहा 3,82,000 ये 500 है, ये जो 60% है कुल वैध वोटों का, इसका 60%, इसका 60% कुल वैध वोटों का, यानी कि वैध वोट के परसेंटेज का ऊपर क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या जाएगा, 100, यानी कि 100% की क्या ये वैल्यू है। राइट सर, अब देखिए काटिए, तो पहले यहां से वैलिड वोट निकालो, वैलिड वोट निकालो, वैलिड वैलिड वोट। यहां से सबसे पहले आपको वैलिड वोट निकालना। 20 से काटिए, 20 से 60 और 20 पंजे। राइट सर, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 7 21, 5 15। राइट सर, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 55 25, 5 7 35 और 2 37, 3 12 60 और 3 कितना आएगा 63, यानी कितना आएगा 6,37,500। तो ये क्या हो गए, वैलिड वोट हो गए। ये क्या हो गए, वैलिड वोट हो गए, यानी क्या हो गए, वैध वोट हो गए। टोटल वोट कितने थे, 7,50,000। तो ये पूछ रहा है चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अवैध वोटों का प्रतिशत निकालने के लिए परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है, टोटल पर, और अवैध चाहिए तो इस टोटल में से, यानी 7,50,000 में से आप ये वैलिड वोट घटा दोगे, यानी 6,37,500, ये आप घटा दोगे तो क्या जाएगा, इनवैलिड। क्या जाएगा, इनवैलिड, इनवैलिड वोट आ जाएगा। क्या जाएगा, इनवैलिड वोट आ जाएगा। राइट सर, तो देखिए अब घटाने का तरीका देखिए। पहले देखिए 7 लाख है और ये कितना 6 लाख, इसमें से घटाओगे तो 1 लाख बचेगा, लेकिन इसे 50 में से अगर ये 37 घटाओगे तो कितना देगा, 12, कितना देगा 12, लगभग लगभग 13 देगा। और इसमें से भी ये घटाना है तो 13 देगा, 13 में से भी 500 घटाना है तो कितना देगा, 12,500, 1,12,500, यानी ये क्या है, इनवैलिड।
ये क्या इनवैलिड है। लेकिन सर ये इनवैलिड नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि इसका परसेंटेज, परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है, टोटल पर। तो ये 1,12,500 इनवैलिड है, कितने में से, 7,50,000, 7,50,000, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए सोच, अब सर काटिए, अब बस काटना रहेगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसे 75 से डिवाइड करना है, लेकिन अगर इस 75 से डिवाइड करोगे तो एक बार ऑप्शन का सारा लेना, अगर जीरो आएगा तो जीरो आएगा, क्या जीरो आएगा, नहीं ना, जीरो नहीं लाना, 5 लाना। तो क्या 18 से आ जाएगा, 18 8 × 40, फिर भी जीरो आ जाएगा, 5 लाना, ये भी कट गया। क्या इससे आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 12 5 दूनी 10। अब ये बचता है, अब ये बचता है, अगर इसका करोगे तो 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105, 105 और 7 कितना होगा, 112, यानी ये इसे कितने में कर देगा, 15, कितने में कर देगा, 15। या फिर आप जो है ऐसे ना करके, आप ऐसे ना करके सीधे सीधे या क्या करोगे, 25 से पहले इसे डिवाइड करोगे। कैसे, देखिए मैंने ये थोड़ा सा डायरेक्ट बता दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काटो, बस काटना मैं सिखा देता हूँ, और जो बच्चों को परेशान है, 25 से काटो, 25 से 75, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 3 से काटे कितने में, 15। ऐसे भी कर सकते हैं, कितना जाएगा, 15%, कितना जाएगा, 15%। आप इस तरीके से भी इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। तो जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कराई है, लेकिन ये अच्छा सवाल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा इनवैलिड, उल्टा पूछा है, जबकि मैक्सिमम सवाल में इनवैलिड दे रखा होता है, कि जैसे 15% बोध अवैध है, 15% बोध इनवैलिड है, राइट सर, इस तरह से दे रखा होता है। चलिए 242वां प्रश्न पढ़िए सर। 242वां प्रश्न क्या कहता है, एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% मतदान किया, यानी 95% ने मतदान किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। कौन थे, ए और बी थे। विजेता ए ने कुल मतों का, इस बात को नोट करना, या तो कुल मत दे रखे होंगे या फिर वैध मत दे रखे होंगे। ये दो टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, या तो कुल मतों का 75% या फिर वैध मतों का 75%। इन दोनों लाइनों में बहुत बड़ा फर्क है, आगे चल के मैं बताऊंगा। 75% मत प्राप्त करके अपने प्रतियोगी बी को 5500 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात की। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात की। देखिए सर, ये भी अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। देखिए हमें हमेशा टोटल वोट क्या मानना है, टोटल वोट जो मानना है, टोटल वोट जो मानना है वो क्या मानना है, 100 मान। ये मैंने 100 मान। अब हुआ क्या, कुल मतदाताओं में से 95 ने मतदान किया। होता क्या है कि किसी गांव में अगर 100 वोट है तो उनमें से 95 ही वोट डालने गए। 5 ऐसे थे जो हो सकता है किसी काम से बाहर चले गए या उनकी मर्जी थी, वो कह रहे थे सर हम वोट डालने जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस समय ऐसे कितने ने मत किया, 95 ने किया, 95%। इसका मतलब 100 का 95 निकालो, कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। अरे अगर 100 का 95 निकालोगे तो 95/100, 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा, 95, कितना आ जाएगा, 95। तो ये जो सर वोट, ये जो वोट है 95, ये क्या है, ये वोट डाले गए। ये क्या है, इतने वोट डाले गए, लेकिन एक्चुअली में थे कितने, 100 थे। कितने थे, 100। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। विजेता ए ने कुल मतों का, देखिए ये लाइन जो है ना, कुल मतों का, कुल मतों का, तो टोटल वोट तो ये थे, यानी कि इसका यहां जो प्राप्त करेगा ए, और कौन प्राप्त करेगा, बी। यहां जो ए करेगा वो कितना करेगा, 75%, कितना, 75। इसका 75% निकालोगे, 100 का अगर 75 निकालोगे तो कितना होगा, 75 ही आएगा। क्यों, इस 100 का अगर 75 निकालोगे तो कितना जाएगा, 75। इस बात को नोट करना, इस बात को नोट करना कि कुल मतों का 75% है, ना कि जो डाले गए उनका। बच्चे यही गलती कर जाते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, यही गलती कर जाते हैं। तो कुल मतों का कितना, 75। इसी 95 से अगर ये 75 है, इसी 95 से ये 75 होगा, तो इसको कितने मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना जाएगा, 95। पहले ए को कितना मिला, ए को सर जी कितना, 75, और बी को कितना, 20। इसको कितना ज्यादा मिला, यानी ये कितने से जीत गया, ये 55 से। ये 55 से जीत गया, जबकि सवाल में कह रहा है कि वो 5500 मतों से चुनाव हार गए, यानी कि कौन, ये बी। तो ये 55 से आ रहा है, 55 से नहीं, वो कितने से आ रहा है, 5500 से। जब इससे काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार, यानी कितने गुना, 100 गुना। जितनी बार जाता उतनी गुना। जब ये 100 गुना, आपसे पूछा क्या है,
मतदाताओं की कुल संख्या, तो ये भी 100 गुना हो गया। कितना आ जाएगा 10 है, कितना आ जाएगा 10 है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। ये एक नंबर सवाल कह सकते हैं ये, और ये लेटेस्ट 2024 में पूछा हुआ प्रश्न, ये लेटेस्ट 2024 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है सर, चलिए 243वां प्रश्न क्या कहता है, एक चुनाव में ए को 27% मत मिले और बी को 1,25,982 मत मिले, 19% ने मतदान नहीं किया। जब एक बात बताइए, कोई चुनाव हुआ, ऐसा नहीं कि सारे के साथ वोट देने आए होंगे, नहीं ना, एक 19% से मतदान नहीं किया। तब मतदान करने के बाद जो वोट बटेंगे वो ए और किस में बटेंगे, डी। मान के चलिए टोटल वोट कितना था, 100 था, इसमें से 19% नहीं देने आए, इसमें से 19% ने मतदान नहीं किया। अगर 100 में से अगर 19 ने नहीं किया तो कितने ने किया, 81 ने। तो सीधी सी बात है, अगर इसमें से ये इन्होंने किया तो किसने किया, 81 ने। कितने किया, 81 ऐसे थे जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने मत किया। इधर लिख देता हूं, जिन्होंने मत किया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने क्या किया, मत किया। लेकिन ए को 27% मत मिले, ए को किसका, कुल वोटों का, इसका 27%। तो 100 का, अगर 100 का 27 निकालोगे तो 27/100, इससे ये कितना जगह 27, ये कितना जगह 27। इसी 81 में से अगर इसे 27 मिले, इसे कितना मिल जाएगा 54, कितना मिल जाएगा 54, क्योंकि इसे 27 में से अगर 81 में से 27 घटा दो तो कितना देगा 54, कितना देगा 54, राइट सर, कितना देगा 54। जबकि ये ए है और ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है। जबकि बी को 1,25,982 मिलता, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, यानी 1,25,982 जो है ये 54 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, 54 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, 54 की। आपसे कह रहा है ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए को कितना मिला, 27, 54 की वैल्यू ये है, आपको किसकी चाहिए, 27। ऐसे भी कर सकते हैं, किसकी चाहिए, 27 की। बस खत्म हो गया सवाल। देखिए 27 से काटे, 27 दूनी 54, और इस 2 से काटे तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 में 18, ठीक है, 2 में 18 और 2 कम 2, कितना जाएगा 62,991, कितना जाएगा 62,991। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, कंफ्यूज नहीं होना। सवाल एक नंबर सवाल क्या, कि आपको पहले वो वोट निकालने जो वोट देने नहीं आए। तो 100 थे, 100 में से 19 वोट देने नहीं आए, तो कितने ने मत किया, 81 ने। लेकिन ए को 27% मिले, ऐसा नहीं कि इसमें से इसका 27 निकालोगे तो इसको 27 मिले, लेकिन टोटल वोट कितने दे लेते, 81। इसमें से 27 इसको मिलेगा तो बचा कितना, 54। ये कह रहा है 54 जो मिले हैं वो ए को 54 नहीं मिले, 54 बी को कितने मिले, 1,25,982। तो 1,25,982 जो 54 की वैल्यू मुझसे चेक नहीं कर सकता। आपसे टोटल नहीं पूछ रहा ना, टोटल पूछता तो 100 का मल्टीप्लाई करता। जल्दी से बताइए, सवाल में मजा आया कि नहीं आया, दूसरे सवाल में ऐसे ही आसानी से सोल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। देखिए 244वां प्रश्न, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% वैध मत प्राप्त हुए, यानी कि ये वैध मत है, क्या है, वैध मत। ये सवाल बढ़िया, 90% वैध मत थे। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या, वैध मतों की संख्या क्या। देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान से आसान तरीका, ठीक है, पहले इसका मेथड 1 देख लेते हैं, इसके बाद मेथड 2 भी ट्राई करें। जैसे टोटल वोट की बात करूं और टोटल वोट की बात करूं तो कितना होगा, 100 होगा। जल्दी से बता दो कितना होगा, 100 होगा। 90% वैध थे, इसका मतलब क्या है, इसमें से 90% क्या थे, वैध थे। 90% क्या थे, तो 100 का 90 तो कितना जाएगा, 90। ये क्या है, वैलिड वोट, वैलिड वोट है। चलिए मैं इसका दूसरा तरीका और ट्राई करूंगा, और मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है और आपको पसंद आएगा ना। ठीक है, ये क्या है, वैलिड वोट है। कुल 60% वैध मत प्राप्त हुए, एक को, इसमें से अगर एक को, इस बात को नोट करना,
इसमें से अगर एक को कुल वैध मत प्राप्त हुए, इसको ए को, मान लो ये ए है, इसको 60% अगर वैध मत प्राप्त हुए तो 60% अगर इसका निकालोगे, या तो ऐसे कीजिए डायरेक्ट 60% कर दीजिए। इसके भी देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर ये इसका आसानी से कट रहा है, जैसे 90 है और इसका 60% में आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कितना जाएगा 54। अगर कभी कभार होता क्या है, क्या यहाँ से ये परसेंटेज निकालना थोड़ा सा टास्क बड़ा हो जाता है, उसके लिए भी मेरे पास तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका 60%, अगर इसका 60% वैध वोट का, तो कितना जाएगा 54। फिर 40 में बचेगा, तो इसे 90 में से 54 मिला, तो बाकी कितना जाएगा 36, 36। ये किसका जाएगा डी, क्योंकि वैलिड वोट का देखिए कुल 60% वैध मत प्राप्त हुए, कुल 60% किसको, एक को मतलब एक। इसका जब 60% निकालोगे, अब एक बच्चा ये कहेगा सर इसका 60% क्यों नहीं निकाले, तो देखिए बेटा वो सवाल एक अलग था, ये सवाल एक अलग था, ये कह रहा था कुल मतों का, इसका कुल मतों का। लेकिन ये जो सवाल कह रहा है, सवाल को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कह रहा है कि कुल वैध वोटों का, तो ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 60%, अगर 90 का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और अगर ये 60 मिले, इसे 90 में से 54 इसे मिलेंगे, तो बाकी कितना बचा 36 बचा, क्योंकि 90 बनाने के लिए और क्या चाहिए 36 चाहिए। कुल मतों की संख्या कितनी है 12,000, कुल मतों की जो संख्या है वो कितनी है 12,000, और टोटल कितने है ये किसके बराबर है 12,000। इसका मतलब इससे काटेंगे तो कितनी बार 120 बार, तो ये कितने गुना 120 गुना। जब ये 120 गुना है तो ये भी 120 गुना हो जाए, ठीक है सर। 0 12 चिंग 72 यानी कि 7, और 12 36, और 7 कितना जाएगा 43, 4320। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। क्योंकि दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत पूछ रहा है, और टोटल आपको दे रखे हैं, टोटल आपको दे रखे हैं। अब इस सवाल को और किस आसानी से किया जा सकता है, सर जी ये तो हो गया 100 का तरीका, क्या हो गया 100 वाला, ठीक है 100 वाला। अब इस सवाल को ऐसे भी तो किया जा सकता है, चलिए इससे मैं रफ कर देता हूं। एक तरीका होता है सीरीज मेथड का, किसका, सीरीज में। मैं दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा। सीरीज में, सीरीज मेथड क्या कहता है, अगर वोट नहीं दे रखा तो एक्स माने, लेकिन अगर कुल मतों की संख्या कितनी है 12,000, ये 12,000 कुल मत है, कितना 12,000 कुल मत है। इसमें से 90% वैध है, यानी इसका 90%, 90/100, ये क्या है वैलिड वोट है। अब ये वैलिड वोट क्या हो गए, वैलिड वोट, ये क्या हो गए वैलिड वोट। कुल 60% वैध मत प्राप्त हुए एक को। एक बात बताइए कि एक को अगर 60% मत वैध प्राप्त हुए, वैध, तो 100 में से अगर 60 है तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 40%। अरे जल्दी से बता दो दूसरों को कितना मिल जाएगा 40%, क्योंकि 100 में से 60 अगर से मिले तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 40। तो इसे वैलिड वोट का अगर मैं 40% डायरेक्ट निकाल दूं, क्योंकि ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पहले 60% निकालूंगा फिर उसमें से घटाऊं, ऐसा फर्जी काम नहीं करना। सोचिए थोड़ा, अगर एक को 60% मिलने तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 40। इसे वैलिड वोट का अगर दूसरे का निकाल तो ये दूसरे का निकल जाएगा, बस सवाल हो गया खत्म। इतना आसान सवाल कर दिया। देखिए 2 0 से 2 0 और 1 0 1 0 और ये 2 0, ये 12 × 9 × 40, ठीक है 12 चौक 48 और इंटू 9, 0 9 8 72, 7 9 चौक 36 और 7 कितना जाएगा 4320, कितना जाएगा 4320। तो ये सर जी कह सकते हैं मेथड 2। ये कौन सा है, ये मेथड 2 है जो काफी आसान हो गया, ये काफी आसान हो गया। ये मेथड 1 हो गया जो मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको बस ये देखना है कि वैलिड वोट का 60%, अगर इसको 60 है तो इसको 40 मिल जाएगा, या तो इसमें से 54 में से 90 में से 54 घटा दो 36 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट इसका 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, कितना आ जाएगा, कैसे भी समझ, ठीक है। तो ये मेथड 1 कह सकते हैं इसको, ये मेथड 1 है और ये क्या है, ये मेथड 2 है। अभी तो क्या है कि मेरे पास टोटल वोट है, कभी कभार अगर टोटल वोट नहीं दे रखेंगे तो वो भी सवाल में आगे आपको सिखाऊंगा, ठीक है सर। मजा आ गया होगा इस सवाल में, चलिए
245वां सवाल देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% वोट अवैध थे। यानी कि अभी ये केस ऐसे बनेंगे जहां आपके इनवैलिड वोट होंगे, इनवैलिड वोट होंगे। ठीक है, मैं सवाल से आपको समझा दूंगा, हर तरीका मैं आपको समझाऊंगा। और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मिले। यदि मतों की कुल संख्या 8000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। क्या ये पिछले वाले सवाल की तरह नहीं है? और एक बार फोकस करना है कि ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है और डिक्टो कॉपी प्रश्न, डिक्टो कॉपी प्रश्न किसमें पूछ लिया। बस यहाँ क्या है कि वो सीधा सीधा ये कह रहा था कि 95% वैलिड है। अब जब 15% क्या है इनवैलिड है तो 85 क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। बस इतना सा। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट कर दूं सीरीज मेथड से, मेथड 2 लगा दूं, मेथड 1 आप लगा लेना। चलिए मैं दोनों से कर देता। जैसे मान के चलिए 100 थे आदत, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस डालनी है, क्योंकि कुछ सवाल इससे होंगे और कुछ सवाल उससे। राइट सर, अगर टोटल वोट 100 थे, इसमें से 15% क्या है, अवैध है। क्या है, अवैध यानी इनवैलिड। ठीक है, तो बचा कितना 85, यानी कि 85%। तो 100 का 85 निकालोगे, 100 का 85% परसेंटेज नीचे का जाएगा 100, तो 100 से 100 कितना जाएगा, 85 आ जाए, क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट निकालिए उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सर जी वैलिड वोट हो, ये क्या हो जाएंगे सर, वैलिड वोट, ये वैलिड वोट, ये वैलिड वोट है। अब 85 ऐसे हैं जो मेरे क्या है, वैलिड वोट है, यानी कि वैध है। एक को उम्मीदवार को वैध मतों का, देखिए इस बात का लाइन का बड़ा खेल है, वैध मत का 52%, इसका मान के चलिए एक ए है और ये कौन है, बी है, इसको इसका 52% मिला, 52%। तो अगर 85 का अगर 52% निकालोगे तो 52/2। ठीक है, तो आप देखिए अब इसे कैसे काटेंगे, देखिए चलिए मैं और आसान बता दूं। इसमें 5 से काटिए 17 बार, तो 5 से 20 बार। ठीक है, लेकिन अगर 2 से काटिए तो 2 एकम 2 और 2 से काटिए कितना बार, 26 बार। या 4 से काटिए 4 पंजे 20 और 4 से 13 बार। लेकिन कहीं ना कहीं ये 17 × 13 अपॉन में 5, यानी कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट में लेके इधर से उधर घूम ही रहा। अब सबसे बड़ी बच्चे की समस्या यही खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर पिछले वाले सवाल को देखोगे तो यहाँ इसका 90% का 60% निकालना आसान हो गया था, सीधे सीधे 54 मिल रहा था। लेकिन बच्चा आके यहाँ आके फंस जाता है, वो क्या करेगा, 85 का अगर 52% निकालेगा तो वो इस तरह से आएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, एक बार ये तो देख लो, आपसे ये तो देख लो पूछ क्या रहा है। मुझे नहीं पता कि इसको 52 मिले, तो दूसरों को ना मिल जाएगा 48, भाई दूसरों को ना मिल जाएगा, क्योंकि 100 में बनाने के लिए अपने आप में 100 है। अगर इसको 52 मिले तो दूसरों को ना मिल जाएगा 48%। क्या मिल जाएगा, 48%। राइट, कितना मिल जाएगा, 48%। तो देखिए अगर इसको 52% मिला है तो दूसरे को ना मिला 48%। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट अभी निकाला नहीं है ये, क्योंकि ये निकल नहीं रहा है। अगर 85 का भी 48 निकालोगे, 48/100 करोगे तो 17 और 20, फिर भी पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, फिर भी पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए नहीं निकला। अब समस्या बच्चे के सामने यही खड़ी है, सबसे पहली समस्या बच्चे के सामने यही खड़ी होती है। लेकिन एक बार देखिए कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या है। एक बात बताइए, पहले को 52% है, दूसरे को ना 48, दूसरे को ना 48, किसका, वैध मत का। यानी 85 का अगर 48/100 कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, दूसरे वाले के वैलिड वोट हो जाएंगे। नहीं कट रहा तो मत काटिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है सर इसे काटना, नहीं कट रहा है तो मत काटिए। कितना जाएगा, 85 का, इस 85 का 48%, क्या जाएगा 48%। जबकि कुल वोट कितने, 8000, कितना 8। ठीक है, नहीं गुना 80 गुना, क्योंकि 80 गुना करोगे तो ये देगा। जब ये 80 गुना है तो सर जी ये भी 80 गुना कर दो, बस नहीं कट रहा तो मत काटो ना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। ये भी 80 गुना, कितना हो जाएगा 80 गुना, बस काटो। 20 चौक 80 और 20 पंजे 5 से काटे कितना बार, 17 बार। ठीक है, और देखिए 17 × अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसका, क्यों, देखिए होता क्या है कि बच्चे जल्दी जल्दी में 17 चौका 68 कर देंगे, फिर 68 और 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 48 का इसमें, तो 8 चौक 32 कितना बचा 3, और 4 चौक 16 3 कितना 192। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो देखिए 17 दूनी 34, यानी कि यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14, लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा।
लास्ट में चलेगा नहीं कितना, 3264। आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ये देखना है कि लास्ट में क्या मल्टीप्लाई होगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। तो सर जी इस सवाल में थोड़ी सी परेशानी आपको ये नजर आई, राइट सर, ये परेशानी आपको ये नजर आई कि ये जो कट नहीं रहता, अगर नहीं कटा तो फिर जबरदस्ती सर क्यों काट रहे हो, ऐसे रहने दो ना। तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। फोकस किस पे करा था, दूसरे वाले पे, इसलिए मैंने पहले वाले फोकस नहीं किया। सीधे सीधे अगर इसको 52 मिले, अपने आप में ये अब 100 है, और इसको 52 मिले तो 100 में से अगर 52 मिले तो इसको कितना मिल जाएगा, 48। 100 में से 52 घटाओगे तो क्या देगा, 48। कितना देगा, 48। तो डायरेक्ट मैंने इसका 48 निकाल लिया और ये कितना है। अब चलिए सर इसका मेथड 2 दे। अच्छा मैंने सेव नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं हर सवाल का हर तरीका बता के चलूंगा जो आपको और बच्चों से आगे लेगा। ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मेलिटी करके हर सवाल को हवा में उड़ा के चला गया, ऐसा नहीं करूंगा। अगर ऐसा मैं करता तो फिर आप मेरे पास ही पढ़ने क्यों आते, राइट सर। ऐसा तो फिर बुक से सॉल्यूशन ले जाते, राइट सर। चलिए सीरीज मेथड क्या कहता है, सीरीज मेथड क्या कहता है, ये दो मेथड इतने फेमस हो जाते हैं बड़े से बड़े सवाल को आसान करते। तो कुल वोट की संख्या कितनी है, 8,000, ये 8,000। जबकि ये कह रहा है 15% वोट अवैध थे, तो 15% अवैध थे 100 में से, तो बच्चे कितने 85, कितना 85, तो वो क्या जाएगा वैलिड। इसका अगर 85/100 करोगे तो ये क्या जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा। क्या जाएगा, वैलिड वोट, वैलिड वोट है। अब ये वैलिड वोट, ये क्या वैलिड वोट है, लेकिन एक को वैध मतों का 52% मिलता है, तो ये बता दो दूसरे को वैध मतों का कितना मिलेगा। तो एक बात बता दो, एक को अगर 52% मिलता है 100 में से, 100 में से अगर इसे 52 मिलता है तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, 48%, क्योंकि 100 में से अगर 52 घटाओ कितना देगा, 48%। तो वैलिड वोट का अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे की बात करूं तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, ठीक है 48%। परसेंट नीचे का जा, बस सवाल हो गया। इतना सा सवाल कर दिया, यानी इतने बड़े सवाल को इतना छोटा सा कर दिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, तो मैं पिछले वाले जो तरीका था उसे ही मैं कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये सारी खुरापात चलती रहती है। तो ये सारी चीजें अगर मुझको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं भले गलत हो जाए, लेकिन मैं दिन प्रतिदिन बहुत कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मैं दिन रात जो भी मतलब मेरा अध्ययन चलता है उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। अच्छा स्टार्टिंग देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 20 से काटी 20 चौक 80 और 20 पंजे, इस 5 से काटी कितनी बार, 17 बार। तो देखिए 4 × 17 इंटू कितना जाएगा, 48। अभी इसका मल्टीप्लाई किया था 192 और ये 17 मेरा चल रहा है, और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो 7 दूनी 14, लास्ट में कितना जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, ज्यादा दिमाग इसकी तरह लगाना पड़ा नहीं ना, तो ये भी मेथड 2 कह सकते हैं, इसे मेथड 2 कह सकते। आपको इम्प्लीमेंट करना है। मैं अब आगे चल के एक मेथड बता के चलूंगा, आपको सारे मेथड लगा, ठीक है सर। चलिए 240वां प्रश्न क्या कहता सर, इस प्रश्न को पढ़िए, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं दिया। यानी कि हुआ क्या था कि 10% ऐसे थे जो मत देने नहीं गए थे, वो आलसी थे, वो पड़े रहे, ठीक है, वो आलसी थे और वो क्या रहे, पड़े रहे। 10% ने अपना मत नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का, देखिए ये लाइन है ना, कुल मतों का, डाले गए कुल मतों का, वैध नहीं, वैध नहीं, कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हराया। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात की। क्या मैं इस तरह का सवाल करा के नहीं आया? देखिए ये जो मैं सवाल करा के आया था कहाँ गया, मुझे लगता है ये वाला, कुल मतों का 75%। क्या ये सवाल है क्या है? बिल्कुल कॉपी है, और जब सब कॉपी है खत्म कर दो, अगर कॉपी है तो खत्म कर दो। देखिए सर, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। तो मैं ये बताता हूँ कि टोटल वोट क्या होते हैं, 100 होते हैं। क्या होते हैं? 100 होते हैं। इसमें से 10% ने मत नहीं डाला, तो बचा कितना, 90 ने डाला। और 100 का जब 90% निकालोगे तो देखिए 100 का अगर कितना भी परसेंट निकालते हैं तो वही संख्या आपस में मिल जाती है। क्यों? 100 से 100 कट जाए, कितना जगह
कितना जाएगा 90, कितना जाएगा सर 90 आ गया। 90 ने अपना वोट डाला, यानी कि ये मत डले, ये मत डाले हुए, मत दिया, ऐसे समझो, हिंदी में लिख देता हूं, मत दिया, ठीक है, इन्होंने मत दिया। और जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए, अब ये लाइन देखिए, उस सवाल में इसमें सवाल में थोड़ा सा फर्क है, डाले गए कुल मतों का 60% था, उस सवाल में, इस सवाल में वो क्या था, कुल मतों का, यानी कि इस 100 का मैं ऐसे कर रहा, लेकिन सवाल की लैंग्वेज अगर थोड़ी सी पकड़ोगे, थोड़ी सी, रटना नहीं है कोई भी चीज, रटनी नहीं है सर कोई भी चीज, डाले गए कुल मतों का, तो डाले तो सर ये गए थे, इसका अगर ए को 60% मिला है, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 40%, दूसरे को कितना मिल जाएगा 40%। लेकिन सर ये तो परसेंटेज है, मुझे इनका एक्चुअल वैल्यू बताइए, क्या बताइए एक्चुअल वैल्यू, तो मैं ऐसे तो नहीं करूंगा सर, ठीक है, डायरेक्ट में ये देखूं, इसका अगर मैं 60% निकालू, इसका डायरेक्ट में 60% निकालू, तो कितना जाएगा 9 6 54, यानी 90 का अगर मैं 60% परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा, तो आ जाएगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, कितना 9 6 54, यानी इसको कितना मिलेगा 54, इसको कितना मिलेगा 54, इसे 90 में से 54 मिले, तो दूसरे को अगर इसमें से घटाओगे, अगर 50 में से, सॉरी 90 में से ये घटाओगे 50, तो कितना देगा 40, और 40 में से भी 4 घटाना तो कितना देगा 36, यानी कि दूसरे को कितना मिला 36। या तो आप ऐसे कर सकते, या फिर मैं और आसान बताता हूँ, अगर यहाँ 60 मिले, यहाँ कितना मिलेगा 40, तो डायरेक्ट इसका 40% कर दो ना सर, 9 चौक 36, जल्दी से बताइए, डायरेक्ट इसका 40% कर दो, इसका डायरेक्ट 40% कर दो, तो कितना जाएगा 36। लेकिन कह रहा दूसरे उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया, किसने, इसने, इसको ज्यादा मिले, इसको कम मिले, इसको कितना ज्यादा मिला है, अगर देखिए इसमें से घटाओगे तो 20 और कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18, देख लीजिए 14 में से 6 गया तो कितना देगा 8, और यहाँ कितना 4 में से 3 गया कितना देगा 8, यानी 18 मतों से क्या हुआ जीत गया, 1800 मतों से उसे हरा दिया। लेकिन यहाँ 18 और वहां कितना 1242, यानी कि सर जी 1242 जो है वो किसकी वैल्यू है, ये 18। आपसे जानना क्या चाह रहा है, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि 100 की बात आपसे पूछ, किसकी 100। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, बस काटना रहेगा, 18 से काटिए, 18 पर 90, 18 छिक्का 108, 18 7 126, 18 छिक्का 108, ठीक है, और कितना बचा 16, 18 निम्मा 162, ये कितना जाएगा 6900, कितना जाएगा 6900, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेस्टी। सर सवाल को समझिए, रटिए मत, ठीक है, पढ़ने से कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि सर ये जो मत डाले गए थे, मत डाले गए थे उनका 60%, ना कि टोटल का, और टोटल का 60% निकालता ना तो यहां से 54 नहीं आता, तो डायरेक्ट 100 का अगर 60 निकाल दे तो यहाँ 60 आ, जो कि सबसे दूसरा सवाल था। ये सवाल इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं रटिए मत, रटना नहीं है, बार बार ऐसा नहीं कि इसका 60% निकालो, नहीं सर, कोई भी चीज आपको रटनी है बड़े आराम से आपको दे, ठीक है सर, हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, 247वां प्रश्न देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ, यानी कि कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हो रहा है। अब ये पता नहीं कि वैध वोट है कितने, लेकिन आगे लाइन दे रखी है 20% वैध अवैध थे, यानी कि 100 में से अगर 20 इनवैलिड है तो वैलिड कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या आ जाती। क्या ये सवाल करा के नहीं आया? देखिए तो क्या मैं सीरीज से कर दूं? सीरीज से देख लो, चलो सीरीज से देख लो, आप वो मेथड लगा लेना सीरीज से। टोटल वोट कितने हैं 7500, अब इस 7500 में से 20% अवैध है तो बचा कितना 80। 80 क्या है वैलिड वोट, 80 क्या है ये वैलिड वोट, ये क्या हो गया वैलिड वोट, ठीक है। दोनों तरीके में आपको बता के आ चुका हूं, ये क्या हो गया वैलिड वोट। लेकिन कुल वैध वोटों के 65% प्राप्त हुए किसको? एक को। तो दूसरे को कितने वैध मत प्राप्त है? 100 में से अगर 65 इसको प्राप्त है तो दूसरे को ना मिलेगा 35% मिलेगा।
तो डायरेक्ट मैं इस वैलिड वोट का अगर 35% कर दूं तो क्या ये दूसरे की मान नहीं आ जाएगा? अरे जल्दी से बता दो, क्या ये दूसरे का मान नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये सर जी तीसरा सवाल है इस टाइप का। देखिए 2 0 से 2 0, 20 से काटी 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटी कितनी बार? 7 बार। तो और कुछ बचा नहीं, तो ये 75 इंटू 4 इंटू 75 चौका कितना होता है? 300 होता है, और ये 7 मेरा चल रहा है, और 7 या 21 कितना? 21। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेज द करेक्ट। कोई सवाल इतना आसान कर सकता है? तब मैं चैलेंज करता हूँ, इतना आसान नहीं कर सकता है। वो लगाएगा कौन सा? ये ट्री वाला मेथड, वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बढ़ा देगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है। हालांकि वही, ये जो मैंने वहीं से उठाया, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका सारा सवाल आसानी से सॉल्व हो। चलिए आप दूसरा मेथड ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को सुझाव दें। 2 उम्मीदवारों अनंत और अरविंद के बीच एक चुनाव में अनंत को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध थे। वैध मतों की कुल संख्या 30,000 थी। अरविंद को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी? क्या ये भी सवाल इस टाइप पे आधारित नहीं है? जल्दी से बता दो, क्या ये भी सवाल इस टाइप पे आधारित नहीं है? चलिए मैं सवाल में दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले मेथड 2 देखिए, मेथड 1 देखिए। पहले मेथड 1 देखिए, उसके बाद मेथड 2 देखिए। टोटल वोट मैंने ये माना कि 100 है। ये क्या है? टोटल वोट है। ये क्या है? टोटल वोट है। 20%। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी इनवैलिड वोट है उनको हटाइए। इसमें से 20% क्या है? इनवैलिड है। इसे मैं सेव कर लेता हूं, दोनों तरीके बता दूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों का डाउट हो। ठीक है, अगर 100 में से 20 है तो 80%, यानी कितना? 80 कितना? 80, क्योंकि 100 का और 80 निकालोगे तो 80 देगा। तो ये क्या हो जाएगा? वैलिड वोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैलिड वोट। वैलिड वोट है। जो सीरीज मेथड है ना, वो आगे चल के बहुत काम आए, इतना काम आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है? 80। अब ये कह रहा है अनंत को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, तो ये कुल वैध वोट है। अगर मैं अनंत की बात करूं, और ये क्या है? अरविंद, ये 2 ही लोग हैं। अगर मैं अनंत की बात करूं तो इस वैध मत का इसको कितना मिल रहा है? 55%। दूसरों को कितना मिल जाएगा? 45%। दूसरों को कितना मिल जाएगा? 45%। राइट सर, दूसरों को कितना मिल जाएगा? 45%। ठीक है सर, दूसरों को कितना मिल जाएगा? 45%। तो ये कह रहा है अरविंद को वैध मतों की संख्या कहती है। तो मैं इस पर क्यों फोकस करूं? मुझे पता ही नहीं, मुझसे तो अरविंद कह रहा है जी। क्या कह रहा है? अरविंद कह रहा है, तो मैं अरविंद पे फोकस करूं। जबकि कुल मतों की संख्या कितनी है? 30,000। तो ये जो है कुल वोट ये है, तो वो भी कुल वोट के बराबर हो जाएगा कितना? 30,000। इससे काटिए तो कितनी बार? ये तो ये कितने गुना? 300 गुना। जब ये 300 गुना है तो अगर मैं इसका क्योंकि 80 का 45/100 कर दूं, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो 5 निम 45, यानी 9 चौक 36। 36 इसके क्या होंगे? वैलिड वोट होंगे। अब बच्चे दे जो है यहाँ आके कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसका कितना आएगा? 36%। जब ये 300 गुना है तो सर जी ये भी 300 गुना कर दो, कितना जाएगा? 0 0 और 36 कितना होता है? 108। कितना जाएगा? 10,800। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। अब एक बच्चा कहेगा सर मैं इसे भी तो निकाल के कर सकता था। बिल्कुल सर, आप इसे निकाल के आसानी से कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? इसका 55% निकालोगे, जैसे 80 का अगर 55/100 करोगे तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटे कितना? 11 बार। इसका कितना आएगा? ये 44। अगर इसमें से अगर ये 44 है तो इससे कितना मिल जाएगा? 36। तो जब ये 300 गुना है तो ये भी 300 गुना हो। आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको हर तरीका से। चलिए दूसरा मेथड क्या कहता है? मेथड 2 देखिए। मेथड 2 है, इसे मैं रफ कहता हूं। मेथड 2 कहता है सीरीज में। क्या कहता है? सीरीज हो जाएगा क्या? अरे जल्दी से बता दो, सीरीज मेथड हो जाएगा क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए करके लाना, या मैं बता दूं? कुछ नहीं करना, चलिए मैं लिख देता हूं ना, फिर आप कैलकुलेशन कर लेना।
टोटल वोट कितने 30,000, ठीक है। इसमें से 20% अवैध है, तो वैलिड कितने हो जाएगा 80/100। फिर टोटल क्या हो गए वैलिड हो गए। इस वैलिड वोट का 55% एक को अनंत को प्राप्त होते हैं, अनंत। तो 45 किसको हो जाएंगे अरविंद को। तो डायरेक्ट इस वैलिड वोट का अगर मैं 45% कर दूं तो ये किसका आ जाएगा अरविंद का आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरविंद का आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये बता दो, ठीक है। अरविंद का आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जल्दी से बता दो। ये अरविंद का आ जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और आपका आ जाएगा 10,008, ठीक है। तो ये बहुत आसान पड़ जाता है। हो सकता है ये चीज को बहुत से बच्चे पहली बार देख रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट है जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, लेकिन बड़े से बड़ा सवाल ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व करते हैं, इसलिए बच्चे इतना प्यार देते हैं ना, ठीक है सर। चलिए चुनाव तो यूं समझ लो फेवरेट कर दूंगा मैं आपका। मेरी एक आदत बता दूं मैं आपको, जैसे बच्चे क्या होते हैं मोस्टली, सबसे पहले जब मैंने पढ़ाया था तो 2 बच्चे आए थे मेरे पास, ऐसे ही मैं कहीं बैठा हुआ था कोचिंग में, तो वो बोले कि सर हमको पढ़ा दीजिए। तो मैंने उन्हें 3-4 चैप्टर कराए थे, तो एक बच्चा जो था मेरे नियरेस्ट था, उसका जो डिस्काउंट मतलब था नहीं कुछ भी। मोस्टली क्या होता है बच्चों को डिस्काउंट से बड़ा डर लगता है, यकीन मानिए उसको डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे रटा दिया था मैंने उसके टिप्स पर। आज भी बच्चा मुझे मिलता है तो वो ये कहता है सर मजा आया, ठीक है। बहुत ज्यादा वीक बच्चा था, बहुत ज्यादा। सोचो ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो अपने आप में बहुत सारे बच्चे आदर्श टीचर से पढ़ चुके हैं और उन्हें ये लगता है कि अरे नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार अगर बच्चा पढ़ लेता है ना तो समझ लीजिए मजा उसे जिंदगी भर आता है। देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 15% अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 84 थी, दूसरे को वैध मतों की संख्या। यानी कि ये इतना फेमस क्वेश्चन हो गया है कि ये क्या आप कर नहीं सकते, तो ये आपके लिए HW है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चाहे तो सीरीज से कर लो, चाहे जो सोमान की किया उससे कर लो, दोनों तरीके से कर। मुझे लगता है 4था-5वां सवाल है ये, पढ़िए 250 सवाल देखिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% अवैध थे। कुल मतों की संख्या 15,000 थी, तो दूसरे को वैध मतों का क्या ये सवाल नहीं हो सकता? ये भी आपके लिए HW है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि कुछ अगर सेम सवाल अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो आपको करने ही पड़े। डायरेक्ट इसका क्या करोगे 15 75 3 4 और आपका 40 2 5 5 चौक 20 और 3 दूनी 6 और 15 छक्के 90 40। तो मुझे लगता है 4500 होगा, देख लेना एक बार। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये किया कि ये 15,000 है, ठीक है। इसका 25% अवैध थी, तो 75% वाली का 3/4 कर दी मैंने डाल इंटू 60% अगर एक को प्राप्त होते हैं दूसरे को ना मिल जाएगा 40% की वाली का 2/5 5 चौक 20 20 से 0 और 2 से कितना 75, ठीक है। तो 7500 इंटू कितना जाएगा 6 0 0 6 35 और 7 6 42 और 3 कितना 45। 1 0 कहीं खा गया हूँ क्या मैं? अच्छा 150 आएगा तो 1 0 आएगा ना, ठीक है। कितना आएगा 45। ऑप्शन में भेज द। चलिए हो सकता है कुछ बच्चों के सिर से ऊपर गए, मैं बता देता हूँ। और इस सीरीज मेथड में भी इस सवाल को और भी आसान किया जा सकता है, लेकिन आपको परसेंटेज वैल्यू याद है। चलो मैं बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ ना। टोटल वोट कितने 15,000, लेकिन 25% अवैध घोषित कर दिया, बचा ना 75% की वैल्यू क्या होती है 3/4। तो डायरेक्ट आप 75/100 ना करके आप इसे ऐसे लिखो 25 या 75 25 चौका 100, इसकी वैल्यू 3/4 होती है। डायरेक्ट लिखना है आप, क्या लिखना है डायरेक्ट नहीं होती है 3/4। इससे और आसान नहीं कर सकता, इससे तो आसान और हो सकता है कि जय माता। इससे कहा ये 3/4 के, तो ये क्या हो गया वैलिड हो गया। जल्दी से बता दो, इसे वैलिड वोट में से एक को 60% प्राप्त होते हैं, दूसरे को कितना मिल जाएगा 40। तो 40% की वैल्यू क्या होती है, ये जैसे 40/100 कर दूंगा तो क्या होगा 20 दूनी 40 20 पंजे 5। जबकि आपको ये पता होनी चाहिए कि 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5। अब ये वैल्यू उसी बच्चों को याद होगी जो मेरी सबसे पहली क्लास देखे।
अब बस जब काट पीट करोगे तो 45 हो जाएगा। ये लो सब, इतना आसान कोई कर सकता है क्या? इतना आसान कोई कर सकता है क्या? बस सवाल को सूंघते ही खत्म कर देंगे, सवाल को सूंघते ही खत्म कर देंगे। ठीक है सर, और सवाल को और खत्म कर देंगे। तुम कहो तो भाई साहब पढ़ेंगे भी नहीं सवाल का आंसर, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगा अगर सिर से ऊपर चले। अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं क्या करता, मैं ये देखता अगर 60 मिलने तो दूसरे को 40 मिलेगा, और या कितना मिलेगा दूसरे को 75। 75 में आएगा 3, और जो भी 3 का मल्टीपल होगा वो उसका क्या जाएगा आंसर। तो 3 का मल्टीपल केवल केवल यही हो जाएगा, ये भी है 3 का मल्टीपल, ये भी है। तो यहाँ देखना पड़ जाएगा, फिर 3 का नहीं देखोगे फिर तो थोड़ा सा आपका ये भी फंस जाएगा ना। ये भी क्योंकि 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 5 15, ये भी कट रहा है, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए। तो 250 प्रश्न हो गए। 251 प्रश्न क्या कहता है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का, देखिए कुल, वैलिड नहीं, वैलिड नहीं, कुल मतों का 60% प्राप्त करके अपने विरोधी को 1200 मतों से हराया। कुल मतों की संख्या क्या, कुल मतों की संख्या क्या। तो देखिए टोटल वोट मान के चलिए 100 थे, इसमें से 12 ने मत नहीं डाला, इसमें से 12 ने मत नहीं डाला, तो 12 ने मत नहीं डाला तो कितने डाला 88 ने, यानी कि ये मत डाले गए, डाले गए मत, डाले गए मत है, यानी ये इतने डले। विजयी उम्मीदवार ने, अब यहाँ एक विजयी होगा यानी विनर होगा, और एक क्या होगा लूजर, यहाँ क्या होगा लूजर होगा। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का, इसका नहीं जो डाले गए, कुल मतों का, यानी किसका, इसका, इसका 60%, तो 60% निकालोगे इसका, तो 100 का 60 निकालो तो 60 है। इस 88 में से अगर ये 60 है तो बचा के ना इसको 28, रटना नहीं है सर। ऐसा नहीं कि इस 88 का हर बार 60% ही निकाला, नहीं सर। सवाल को पढ़िए, आसानी से आराम से कीजिएगा ना। जबकि ये जो जीतता है वो कितने से जीता है, अगर 28 है और 30 और चाहिए तो 30 हो गया, और 30 और 30 का डिफरेंस कितने का 32 का, यानी कि दोनों के बीच में जो कितने का डिफरेंस है 32 से क्या हो गया, ये जीत गया। 32 से क्या हो गया, जीत गया। लेकिन उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया, या तो ये 32 से जीत गया या फिर ये 32 से हार गया। तो 32 जो है, 1200 जो है ये 32 की वैल्यू है। मुझे पूछ क्या रहा है कुल मत, कुल मत कितने होते हैं 100, बस अब काटना रहेगा। देखिए 4 से काटिए, 4 तिया 12, तो 4 8 32, ठीक है। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, और 4 से 25 बार, और 2 से 150 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 150 इंटू 25, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 25 पंजे 125 12, और 25 और 12 कितना आ जाएगा 37, कितना आएगा 3750। करेक्ट आंसर का A4 आत्मा इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर आएगा। तो ये सवाल जो दूसरा सवाल था उस वाले सवाल, ठीक है। ये अच्छा सवाल कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डाउट तो मैं यही खत्म करके चलता हूँ। ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मुझे देख, मेरे अंदर जो थोड़ी सी भी कमी होती है वो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी कमी दूर कर, ठीक है। क्योंकि रेलवे की बुक मैंने जो कराई थी उसमें ये इस तरह के सवाल नहीं देते, उसमें नॉर्मल सवाल दे रखे थे सीधे सीधे, लेकिन इसमें थोड़े से ऊटपटांग सवाल दे रखे हैं, तो ये मजा आया। इसलिए आपको अगर अच्छे से मैथ करना है, या आपके आसपास रेलवे के जितने भी बच्चे हैं, तो आप जो है उन रेलवे वाले बच्चों को भी मेरी रेलवे की बुक का सॉल्यूशन भी आप जो है शेयर कर सकते, ठीक है सर। चलिए 252वां प्रश्न क्या कहता है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, देखिए अब क्या गया, कुल वैध मतों का 75% मत मिलते हैं। यदि 2,38,000 मतों में से 20% मत अवान्य थे तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत। क्या इसको ट्री मेथड से जाना जरूरी है, नहीं ना, क्योंकि टोटल वोट दे रखे हैं, और जब टोटल वोट दे रखे हैं तो खत्म हो गया सवाल। 2,48,000 ये क्या टोटल वोट है,
में से 20% अमान्य थे। तो अगर 20% अमान्य थे तो 80 क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो गया। जल्दी से बता दो, ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। लेकिन वैध मतों के एक को 75% प्राप्त हो तो दूसरे को ये बताओ, जब एक को 75% प्राप्त हो रहे हैं वैलिड वोट का, तो 100 में से अगर इसे 75 प्राप्त हो रहे हैं तो बचा कितना, 25। तो ये दूसरे को प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो डायरेक्ट इसका 25% कर दी तो 25/100। फिर किसका आ जाएगा, ये दूसरे का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी से बता दो, ये दूसरे का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन मैं इस सवाल को मैं और भी आसान कैसे लिख सकता हूँ, इसे करता 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, इसे करता 25 कम 25 25 चौक। यानी कि मैं आपको दिखा दूं, मैं आपके लिए डायरेक्ट क्या करता, देखिए मैं इस लाइन को यहाँ से खा जाता, मैं क्या करता 2,48,000 ये दे रखे, ठीक है। 80% की वैल्यू क्या होती है, 4/5। जब इसे काटोगे तो ये देगा 25% क्या होता है, 1/4। ये 4 से 4 कट गया, 5 से काटिए तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 निम 45, सही चल रहा हूँ बिल्कुल, 5 निम 45, 3 बचा तो 5 6 30 और 2 जीरो मिल गए 49 अच्छे। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर D4 डायमीटर है। इतना आसान कोई नहीं कर सकता है, मैं बता रहा हूँ इतना आसान कोई नहीं कर सकता जितना आसान मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है सर। चलिए 253वां सवाल क्या कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले। यानी कि दो उम्मीदवारों के बीच में 75% ने मत डाले, यानी 100 में से 75 ने मत डाले, जिनमें से 4% अवैध घोषित करती है। एक उम्मीदवार को 95 से 4 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के 80% थे, उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या। अभी तक ऐसा सवाल नहीं करा है, लेकिन यहाँ से ये सवाल अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि अच्छे से अच्छे सवाल को काबू में रखा जाता है। क्या इसके दो तरीके हो सकते हैं, चलिए मैं इसको दो तरीके बताने का प्रयास करूंगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम एक तरीके पे रहने देंगे। चलिए पहले इसका मेथड 1 देखिए। मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 वही है जो मैं आपको कराती हुआ कि टोटल जो वोट थे वो क्या है, 100 है। इसमें से 75 ने मत डाला, इसमें से 75% ने मत डाला, तो 100 का 75 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 75 वोट डाले गए। ये 75 वोट डाले गए, लेकिन जब डाले गए जिनमें से भी 4% अवैध घोषित कर दिए, यानी कि डालने के बाद इसमें से ये 4% क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए। तो 75 का अगर आप 4% निकालोगे तो 4% यानी 4/4 से काटेगा ना 25 और 25 या 75, यानी कि 3 वोट ऐसे थे, या तो 4% या फिर 3 वोट ऐसे थे जो अवैध घोषित थे, बचा के ना 72। तो ये जो क्या जाएगा, वैलिड वोट है, क्या जाएंगे, वैलिड वोट, क्या जाएंगे, वैलिड वोट है। इस बात को नोट करना, ये छोटे छोटे से पॉइंट हो जाते हैं कि 100 वोट थे, इसमें से 75 डाले गए, ये क्या डाले गए मत, लिख देता हूं, डाले गए मत। और जब मत डले इसमें से भी हुआ क्या, कि कुछ कार्ड बस हुआ क्या कि इनवैलिड घोषित करते। इनवैलिड की कंडीशन क्या कहती है कि आप क्या गए, लो सर तुम भी ठप्पा लो, तुम भी ठप्पा लो, तुम भी लो, खत्म, तो वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, वो इनवैलिड की कैटेगरी में। या कभी कभी गांव का पंचायत का जब चुनाव होता है तो क्या करते हैं, जब पहले पर्चे वाला फोल्डिंग वाला चुनाव होता था तो वो क्या होता था, एक पे 2 निशान लग जाते, जैसे ये पर्चा है इस पर लग गया, यानी एक सिंबल, एक से ज्यादा सिंबल को इनवैलिड। तो यही कहना चाह रहा है कि 75 में से 4%, यानी कितना, 3 बचा, कितना 72। तो ये वैलिड वोट है, ये क्या है, वैलिड वोट है। अब आ जाओ, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले, मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के क्या है 80% थे, तो नाम में नामांकित कुल वोटों था। यानी कि कोई ऐसा एक उम्मीदवार था, कोई एक ऐसा उम्मीदवार था जिसको वैध मतों का, यानी कि 72 का अगर 80% करूं मैं, 80/100 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 9504 के, किसके 9504 के। तो अगर इसका 80% है तो या तो आप ऐसे लिखिए, या फिर आप ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 9504 जो है, 9504 जो है ये 72
का 80%, 80% परसेंटेज का ऊपर कहाँ चलेगा, ऊपर से। तो इसे 72 का 80%, क्यों कि वैध वोट का 80%, इसे 72 का 80%, परसेंटेज का ऊपर क्या है 100, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है कुल वोट, कुल वोट क्या थे 100, तो आपको 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टोटल वोट की कैटेगरी आ जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा ना बच्चा आके ना कंफ्यूज हो गया, लेकिन दोबारा से देखिए अच्छा सवाल कर सकते हैं। 100 वोट पे 75 डाले गए, 75 में से 4% अवैध वोट दिए, बैलेट कितना है 72, इसे 72 का अगर 80% में निकालता हूँ, जो 95 से 4 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के 80% थे, वैध मतों के क्या थे, इसे वैध मत का अगर 80% करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो मुझे चाहिए किसका 100 का। अब बस सर काटना रह गया, काटे सर 20 से काटी, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और कुछ काटेगा, इस 4 से काटिए, लेकिन अभी रुक जाइए, पहले मैं ये देखता हूँ ये क्या है 8 नहीं 72, इसे ऐसे काट सकते, देखिए पहले 9 से काटिए, इसे 9 से काटिए तो 9 एकम 9, ना यानी कि 0, 9 पंजे 45, कितना बचा 45, 5 9 छिंग 54, 8 से काटिए, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 तिया 24, 8 दिन 16, फिर 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो यहाँ से जो बचा सर, यानी ये कट पिट के कितना 33 इंटू यानी कि 5 इंटू 100 आ गया। अब जिसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 165, और ये दोनों चीजें मेरी चल, यानी कि सर जी कैलकुलेशन को ऐसे आसान किया जा सकता है ब्रेक करके। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इस सवाल को क्या दूसरे तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, चलिए हम कोशिश करते हैं इस सवाल को दूसरे ऊपर आएगा, एक मिनट होना, चलिए इस सवाल को देखिए, क्या मैं इस सवाल को और किसी तरीके से कर सकता हूं, आपसे ये पूछ रहा है टोटल वोट, तो टोटल वोट मान के चलिए 100 है, सॉरी एक्स है, इसमें से 75% ने वोट दिया, तो 75 बट्टे 100 का होगा, इस 75 में से भी 4 अवैध घोषित कर दिए, तो बैलेट कितने हो जाएंगे सर जी, 100 में से अगर 4 अवैध घोषित कर दिए तो बैलेट कितना हो जाएगा 96% हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर मैं इसका 96% करूं, 96 बट्टे 100, तो ये जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, बैलेट हो जाएंगे। जल्दी से बता दो ये बैलेट वोट हुए क्या नहीं हुए, अगर ये मत डाले गए थे इसका 96% क्या है बैलेट है, तो 96% क्या जाएगा बैलेट वोट, लेकिन ये कह रहा है एक उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के 80% थे। अगर मैं इस वैलिड वोट का अगर मैं 80% कर दूं, 80 बट्टे 100, अगर मैं वैध मत का अगर 80% करता हूं तो वो जो है किसके बराबर हो जाएगा 95 से 4 के, किसके बराबर 95 से 4 के, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा सवाल कह सकते हैं कि टोटल एक्स थे इसका 75%, ठीक है डाले गए, इसमें से 4% अवैध घोषित कर दिए, तो वैध कितने हो जाएंगे ये वैलिड हो गया, इसे वैलिड वोट का अगर 80% करता हूं तो क्या आता है इसको, बस खत्म, देखिए इधर लिख लेता हूँ एक्स इंटू 25, 3/4 कर सकता हूँ इसको, ये 96/100 रहने दीजिए, और इसे 20 चौक 80 और 20 500 ये कर सकता, यानी कि मैं चाहता इस लाइन को मैं डायरेक्ट ये लिख सकता काट पीट की तरह से, मैं चाहता हूँ, लेकिन वो आपके सिर से ऊपर से चला जाता, क्योंकि इसके लिए आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ये किसके बराबर है 95 से, बस सब काटना है, देखिए ये 4 से 4 कट गया, ठीक है, इससे काटिए तो ये 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 6 का 18 और 3 8 24, 3 8 24, ठीक है, इससे काटोगे तो क्या कट पाएगा जल्दी से बता दो, ठीक है, इससे मुझे 8 लाना है, तो 6 3 18 और 33, यानी कि ये किसकी बार काट देगा 33 बार, कितनी बार काट देगा 33 बार, ठीक है, एक्स बार कितना जाएगा, ये मेरा 500 मेरा ये है, और ये कितना है तो कितना जाएगा 16,500, कितना 16,500, कितना जाएगा सर 16,500, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए
54वां सवाल देखिए, 254वां सवाल मैंने छू लिया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया। 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध थे। ए को 9408 मत मिले, जो वैध वोटों का 60 था कुल मतों की संख्या। क्या ये पिछले वाले सवाल की तरह नहीं है? बिल्कुल सर। तो इसे भी आप डायरेक्ट कीजिए कि टोटल ये क्या था, एक्स। इसमें से 80% ने मत डाला, तो 80% की वैल्यू क्या है, 4/5 कर दो डायरेक्ट। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। मैंने क्या किया, इस एक्स का 80/100, इसको मैंने 80% किया, तो 20 चौक 80, 20/100। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा ना परेशानी दे सकता है, ठीक है। ये क्या कर दिया है, कंसेप्ट में पीछे सिखा के आ चुका। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ मूव करना आपको सिखाऊंगा, इस लाइन को यहाँ मूव करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यही ट्रिक होती है और कोई ट्रिक नहीं होती। इसका 80% मतदाताओं ने मत डाला, 2% अवैध थे, तो वैध कितने हो जाएंगे, 98/100। तो ये सर जी क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा। टोटल का टोटल क्या जाओ, वैलिड वोट। ए को 9408 मत मिले, जो वैध मतों के 60% थे, तो कुल मतों की संख्या है। यानी कि वैध मत का अगर मैं 60% कर दूं, 60/100, जो किसके बराबर है, 9408 के, 9408 के बराबर, ठीक है। तो देखिए 20 से काटी, 20 दिया 60 और 20 पंजे, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा ना। चार दिया 12, 12 से काटिए तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, कितना बचा 10, कितना हो गया 10 और 12 अट्ठे 96, कितना बचा 4 और 12 चौक 48, 784। जब इससे ये काटोगे तो 784 है, और ये 14 सत्ते 98, 98 जो है, और ये 784। ये क्या होता है, 784 क्या लिख सकते हैं, 28 × 28 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, 14 सत्ते 98 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, 14 दूनी 28 और 7 से काटिए 7 चौक 28, यानी कितनी बार कटेगा, 8 बार। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर सीधा सीधा मतलब ही है, सीधा सीधा मतलब है कि इससे ये जाना है मेरे को। अगर इससे ये जाना है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका ये देखूं कि ये 8 से 4 जाना है, तो क्या चाहिए मेरे को, 8 चाहिए, 8 चाहिए, 8 64 8 निम्बा, ये कितनी हो जाएगा, 8। तो सर जी ऊपर से मेरा सब कुछ कट गया, और नीचे क्या है, 25, 2 जीरो मेरी है, और ये क्या 8 मेरा है। एक्स बराबर 25 8 200, और 2 जीरो मेरी ये चला 20। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पर छोड़ा रहेगा। तो आप कैसे भी काट सकते हैं, काटने का तरीका आपको आना है ना। मैं डायरेक्ट भी काट सकता था, आपको केवल समझाने के लिए, क्योंकि मैं हवा में नहीं उड़ाऊंगा, हवा में उड़ जाओगे आप भी, ठीक है। सवाल तो उड़ जाएगा, सवाल के साथ साथ आप भी उड़ जाओगे। चलिए, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल, और ये सवाल भी अपने आप में इतनी ताकत रखता है, अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल मतों में से 90% लोगों ने मत में चुनाव के दौरान मत डाले। डाले गए मतों में से 15% अवैध कर दिए। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। जीता ने 91 से 800 वैध मत प्राप्त किए। मतदाता सूची, ये सेम सवाल है, इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, ये सेम सवाल है। इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, इसको आप सीरीज मान के भी कर सकते हैं। तो मैं हर तरीके से बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसको इससे बता दूं, ये तो मैं बता चुका ये तरीका। क्या मैं इसे 100 मान के ट्राई कर सकता हूँ, जल्दी से बता दो, क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। टोटल वोट कितने थे, 100 थे, कितने थे, 100 थे। इसमें से 90 ने चुनाव में मत दिया, यानी कि 90, इसका 90 डालो तो 90 ने मत डाले, ये वोट देने गए। अब हुआ क्या सा, डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दी गई। तो इस 90 का अगर 15/100 करोगे, या 15 डालेंगे तो डाले कितने, 85/100 कर सकते हैं, 85/100 करें तो 17/20, 1 0 से 1 0, 17 × 9/2। सर जी सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट में चला गया, किसमें चला जाएगा, पॉइंट में। लेकिन मैं आपको यहाँ ऐसे समझा सकता हूँ, आप ऐसे समझिए, 17 7 119, 17 निम्मा 9 7 63 निम्मा 153 अपॉन में क्या जाएगा 153/2। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सर जी वैलिड वोट है। ये क्या है, वैलिड वोट। काटिए मत, ऐसे रहने दीजिए ना,
मैं इसलिए कह रहा हूँ हर तरीका आना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा यहाँ के फंस जाता है, एक बच्चा यहाँ के फंस जाता है। तो कितना 152/2 आएगा। जीता ने वैध वोटों का 60% प्राप्त किया, यानी कि इसका 60%, यानी 152/2 का 60%। परसेंट नीचे क्या जाएगा 100। ये किसके बराबर है? 9100 इसके बराबर। तो ये बता दो मतदाता सूची में कितने चाहिए। इसकी वैल्यू ये है, मुझे 100 की चाहिए। आप ऐसे ना करके डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि ये 91,800 जो है वो 152/2 का 60%। परसेंटेज का ऊपर क्या चला जाएगा? 100 चला जाएगा। और मेरे को क्या चाहिए? 100 की और चाहिए। क्यों? टोटल वोट कितने थे? 100। ठीक है, तो देखिए अब काटना रह गया बस थोड़ा सा। ये आपको कैलकुलेशन बढ़ा के दे दिया ना। 2 से काटे कितना बार? 3 बार। ठीक है, 1 0 1 आ जाएगा। 3 से काटे 3 3 का 9, ना जाने के लिए 3 से 18 1 0। क्या इसका ये दूना है? 15 150 दूना नहीं है यार। ये 152 नहीं आएगा, 153 आएगा। चलो मैं देख लेता हूँ। 90 का 963 153 आएगा। 52 कैसे हो गया भाई? 153 आएगा ना, वही तो मैं कह रहा। तो ये इसका दूना है, इसका ये दूना है। इसका मतलब कितनी बार? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। ठीक है, और ये 2 0 और ये भी 2 0, कितना जाएगा? 2 लाख। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर 2.5 लाख। यानी कि सवाल को कैसे भी किया जा सकता है, आपको घबराना नहीं। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। अब इस सवाल को सीरीज से भी किया जा सकता है, आप सीरीज से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए सर, तो दोस्तों ये मैंने 255 सवाल खत्म कर लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि बेटा वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है। और इस वीडियो को आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर बेटा यहाँ तक रुके हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलनी है। थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने को मिलता है। और मैं आपसे कमेंट बॉक्स में फीडबैक चाहता हूँ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि बेटा मैं तो आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको ये बताना है कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ वो किस लेवल का, कहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, क्या ये आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आपको दोनों तरीके से कमेंट दिए, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी आपको बताएं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद सर।